श्री गुरुभ्यो नमः। सर्वेषां समेषां छात्राणां स्वागतम्। हाँ, स्व पक्षतः अपने अपने यहाँ से पीछे से शोर न आए, इसका ध्यान रखो, नहीं तो अन्यों को फिर डिस्टर्ब होगा। ठीक है, तो चलिए हम आज का सत्र शुरू करते हैं। गत सत्र में हमने क्या पढ़ा था? कर्मण्यन, कर्मण्यन और हाँ फावामश्च। गत सत्र में हमने पढ़ा फावामश्च। आज हम पढ़ेंगे आतो नुपसर्गे कहा। कौन सा सूत्र पढ़ना है हमें? आतो हाँ सर्गे का। हाँ, आतो नुपसर्गे कहा, ये सूत्र हम पढ़ेंगे आज। ठीक है, तो आतः अनुपसर्गे कः इति पदच्छेदः। क्या होगा पदच्छेद? बोलो। आतः अनुपसर्गे कः। आतः अनुपसर्गे कः। सर्गे कः। हाँ, शालिनी बोलो पदच्छेद। आतः अनुपसर्गे कः। हाँ, त्रिपदात्मकं सूत्रम। कितने सूत्र हुए पद में? त्रिपदात्मकं सूत्रमिदं। त्रिपदात्मकं सूत्रम। सूत्र का अर्थ क्या कह रहा है? आदन्तात् धातोः अनुपसर्गात् कर्मण्युपपदे कः प्रत्ययः स्यात्। ठीक है, हिंदी में अर्थ समझाती हूँ। आदन्तात् मतलब आकारांत धातु हो, तो अनुपसर्गात्, उपसर्ग नहीं होना चाहिए, कोई कर्म उपपद में होना चाहिए। मतलब द्वितीय विभक्ति का कोई पद उपपद में हो तो क प्रत्यय होगा, अण नहीं होगा। कल गत सत्र में थोड़ा थोड़ा ये सूत्र संक्षेप में हमने समझाया था, है ना, कि क प्रत्यय का अपवाद था फावामश्च, ये हमने गत सत्र में पढ़ा था, है ना। कह रहे हैं कि आकारांत धातु से अनुपसर्ग उपसर्ग न हो और कर्म उपपद होने पर क प्रत्यय होता है। क प्रत्यय स्यात्, न अण नहीं होगा। उदाहरण देखते हैं। क्या उदाहरण है? गोदः। क्या उदाहरण है? गोदः। गां ददाति इति गोदः। हाँ, जो गाय को देता है, तो गां ददाति। क्या कहा? गाम ददाति। तो यहाँ पे क्या है? गाम कर्म बन रहा है। ठीक है, गावौ गावः, गावः गावौ गाः द्वितीय बहुवचन में गाः। ठीक है, तो द्वितीय की विभक्ति के एक वचन में बना गाम, तो गाम ददाति, गाम कर्म उपपद रख के ददाति। ददाति में धातु क्या है हिमांशु? दा धातु। दा धातु है मैम। हाँ, दा धातु है। ठीक है, गाम कर्म उपपद में रख के दा धातु रखी। ठीक है, तो दा धातु पूरी धातु क्या है बता सकते हो? दादाने। नहीं, दुदाएं दाने। क्या है? हाँ, दुदाएं दाने। ठीक है, हाँ, तो गाम उपपद है, गाम उपपद रख के दुदाएं का अनुबंध लोप करके, चलो अनुबंध लोप करो। कौन है? शालिनी, रचना, बोलो तुम लोग। दुदाएं में अनुबंध लोप करो। हाँ, यकार की हलंत्यम से, आदि टुडुहा से डू की, डकार की, हाँ डू की, डकार की नहीं, डू की, आदि हाँ से डू की इस संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, तो क्या अवशेष रहा? दा, गाम और दा। ठीक है, अब गाम यह कर्म है, गाम यह क्या है? कर्म है। कर्म रख के आकारांत धातु है दा, तो क्या कहा? आदंतात् धातु अनुपसर्ग। उपसर्ग है क्या?
नहीं है ना? नहीं है। ठीक है, उपसर्ग नहीं होना चाहिए। कर्मण्युपपदे, कर्म उपपद में होना चाहिए। तो आकारांत धातु से क्या हो जाता है? क प्रत्यय हो जाता है। समझ में आया? अनमोल, अनमोल, हाँ अनमोल, रिप्लाई दो। रिप्लाई देते रहो तो पता चलेगा कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं। जी मैम आ रहा है। हाँ, तो क्या प्रत्यय किया हमने? क प्रत्यय। क प्रत्यय किया मैम। हाँ, गाम उपपद अदंत घातों से। आदंत, अदंत नहीं, आदंतात, आदंतात। मतलब आकारांत धातु से क प्रत्यय कर लिया हमने। तो गाम, जी। गा और क ये स्थिति रहेगी। ठीक है, अब क का अनुबंध लोप करो। क का अनुबंध लोप, जी। हाँ बोलो। क का अनुबंध लोप, आकार का लोप हो जाएगा मैम। नहीं, अ का लोप नहीं होगा, हमें क की इत संज्ञा करनी है। क की इत संज्ञा किससे होगी? लशक को तद्धिते। लशक तद्धिते। हाँ, तो लशक में जो क है, क की लशक व तद्धिते से इत तद्धिते से कु मतलब लशक। कु मतलब कवर्ग, मतलब क ख ग घ ङ, इनमें से कुछ भी रहा तो उसकी इत संज्ञा हो जाती है। तो क चला गया, इत संज्ञा होगी, तस्य लोपः, क्या बचा? गाम द। दा और अ। क गया, क में जो अ था वो तो वैसे ही रहेगा ना, केवल हमने क की इत संज्ञा की है, अ की नहीं की है। ठीक है, हाँ तो दा और अ, द अ ये स्थिति है। हमें बनाना है गोदह। ठीक है, हाँ, अब क्या करेंगे बताओ? मकार की आतो लोपः, अकार का लोप करेंगे। अकार का लोप। ठीक है, जो दा में आ है उसका हम लोप कर लेंगे। लोप का। हाँ, लोप करने के बाद आधा द अवशेष रहेगा। हाँ, ठीक है, आधा द बचा। अब आप द में अ को संयोग कर लीजिए। संयोग। तो क्या गाम गाम द। द। ठीक है, अब यह जो कर्म है अम, ठीक है, मतलब कि गो और अम विभक्ति है ना? गो और अम है, गो अम द। ठीक है, कर्म क्या है? द्वितीय विभक्ति। द्वितीय विभक्ति का मतलब गो और अम, उसके बाद धातु है द। अब यहाँ उपपदमतिंग सूत्र से समास कर लेंगे। उपपदमतिंग से समास करने के बाद समास जब हो जाएगा तो सुपो धातु प्रातिपदिक हो, इस सूत्र से सुप का लुप कर लेंगे। सुप मतलब सु औजस अम औक्षस का लुक हो जाएगा। स्वादिष्ट। हाँ, लुक मतलब अदर्शन, और जब अदर्शन हो गया इसका मतलब क्या हुआ? यह एक शब्द बन गया गोद। ठीक है, यह एक कृदंत शब्द बन गया। गोद एक मिल करके कृदंत शब्द बन गया। अब इस कृदंत की प्रातिपदिक संज्ञा करके स्वाद्युत्पत्ति से सुप्रत्यय हम ले आएंगे। सुप्रत्यय का हम क्या करेंगे फिर? लोप नहीं, इस संज्ञा करके ससज से रू इस संज्ञा। हाँ, और ऋत्व विसर्ग विसर्ग। समझ में आया सभी को? तो इस प्रकार ये क्या शब्द बना आपका? गोदह। गोदह। गोदह बन गया। कोई संदेह है? कुछ पूछना है? समझ में आया अच्छे से? तो आगे के सारे इजी रहेंगे बनाने में। बताओ। जी मैम, समझ में आया। हाँ, समझ में। अनमोल को भी आया? जी जी। हाँ, तो आगे चलें। हाँ, गोदह। अब ऐसे ही चलो बनाओ, अगर समझ में आ गया तो धनदह बनाओ। धनदह बनाओ। विग्रह वाक्य बोलो, जैसे गाम ददाति इति गोदह। तो चलो धनदह। धनम ददाति इति धनदः। वेरी गुड। धनम ददाति इति
धनदः। ठीक है, तो धनम ददाति, धनम द्वितीय विभक्ति हो गई है ना। अब ददाति में फिर दा धातु है, हाँ ठीक है। धनम दा, इस स्थिति में धनम दा हाँ आतोन उपसर्गे कहा, आकारांत धातु से हम क प्रत्यय कर लेंगे। ठीक है, आकारांत धातु से क प्रत्यय कर लिया तो स्थिति क्या है आपकी, धन धनम अम। हाँ अम पूरा खोल कर क मतलब अलौकिक विग्रह वाक्य के साथ लिख रही हूँ। धन अम, हाँ धन अम और दा, एक मिनट, दा और क, ये स्थिति है। ठीक है, द्वितीय विभक्ति का मैंने धन अम अलौकिक विग्रह वाक्य में लिख दिया, धन अम दा क। हाँ अब यहाँ क के अनुबंध मतलब की लशक पर तद्धित से क की उपसंज्ञा कर लो, तो क्या अवशेष रहा, अ। धन अम दा अ। ठीक है, अब यहाँ क्या करेंगे बताओ, पहले क्या किया था हमने, बनाओ बनाओ बोलो बोलो। लशक से ककार की संज्ञा हो गई, हो गई वो तो, क की संज्ञा करके अशेष रहा। अब फिर अतो लोप से अकार लोप दकार आतो लोपः। ठीक है, आतो आकार लोप का हम लोप कर लेंगे, आकार का हम लोप कर लेंगे। तो धनम द हाँ धनम आधा द और अ, अब द में अ संयोग कर लो, धनम द। अब उपपद मध्यम समास करके पहले की तरह से धन द शब्द बन गया है ना। अब धन द यह एक कृदंत शब्द हुआ, कृतोदित समासाश्च से प्राप्त संज्ञा हो गई। हाँ प्रातिपदिक संज्ञा होकर के क्या बन गया, धनदः। ऐसे ही जलम ददाति इति जलदः जलदः। जलदः किसे कहते हैं, किसके नाम, जल से भरा हुआ, नहीं, जलदः कहते हैं जल से बादलों को, मेघों को। किसको, धीरे मेघ बादल, बादल, जी मैम, हाँ मेघ को कहते हैं जलदः। ठीक है, जी जी। हाँ अब पुस्तकम ददाति इति पुस्तकदः पुस्तकदः, हाँ पुस्तकम पुस्तकदः। ददाति इति पुस्तकदः। पुस्तकदः पयो ददाति इति पयदः पयदः कम्बलदः ददाति कम्बलदः पयोदः, पयो ददाति आम। पयः ददाति इति पयोदः। ठीक है, पयोदः। हाँ तो इस प्रकार आप कोई भी शब्द बना सकते हैं। ठीक है, जी मैम, समझ में आ गया ना। जी हाँ अब आगे और दो उदाहरण हैं जो सिद्धांत कौमुदी में तो शायद हाँ दिए हैं। पार्ष्णित्रम, पार्ष्णित्रयम्, हाँ पार्ष्णित्रम, जी त्रयम नहीं, पार्ष्णित्रम। जी पार्ष्णित्रम। हाँ क्या कह रहा है, पार्ष्णिं त्रायते, पार्ष्णिं त्रायते इति पार्ष्णित्रम। पार्ष्णि किसे कहते हैं पता है, नहीं मैम, पार्ष्णि कहते हैं पैर के नीचे जो तलवा होता है ना, जी जी पैर के नीचे का जो भाग होता है बेस, तलवा जिसको कहते हैं, जी जी मैम, उसी को पार्ष्णि बोलते हैं। हाँ उसको कहते हैं पार्ष्णि। ठीक है, तो पार्ष्णिं त्रायते, जो पार्ष्णि की रक्षा करता है, ठीक है, उसे कहते हैं त्रायते, मतलब त्रयीं पालने। क्या करते हैं, त्रयीं पालने मतलब रक्षा करना, पालन करना। इस प्रकार पार्ष्णित्रम कहते हैं मोजे को, सॉक्स होते हैं ना मोजे, ठंड में जो हम पहनते हैं जी जिससे पैरों की सुरक्षा होती है, उसको कहते हैं जी पार्ष्णित्रम, क्योंकि वो पैरों की सुरक्षा करता है ना। जी। मोजे की संस्कृत हुई पार्ष्णित्रम, पता थी आपको, लग गया मैम, आपको पहले पता थी, नहीं पता था। हाँ तो याद रखना। ठीक है, पार्ष्णित्रम कहते हैं मोजे को।
अब ऐसे ही आगे कहा अंगुलित्रम, अंगुलिम त्रायते। इति दस्ताना मैम हो सकता है इसको। हाँ बिल्कुल सही, अंगुलित्रम जी कहते हैं दस्ताने को। ठीक है, जी तो जी। चलो अब पार्ष्णिम त्रायते, प्रक्रिया करो, प्रक्रिया जी। करो। पार्ष्णिम, पार्ष्णिम त्रयी त्रायते। पालने धातु। हाँ पार्ष्णी उपपद रख के, जी पार्ष्णी उपपद रख के, हाँ पार्ष्णिम, ठीक है। हम हाँ पार्ष्णी अम, और त्रयी हाँ त्रयीं धातु है, क्या धातु है? त्रयीं त्रयी। पालन। हाँ त्रयीं धातु है। अब बताओ ये धातु आकारांत है क्या? जी मैम। नहीं तो नहीं है ना। सूत्र में क्या कहा? नहीं मैम। आकारांत धातु हो तभी कर्म उपपद होने पर का प्रत्यय होगा, जी मैम। लेकिन यह धातु त्रयीं धातु आकारांत नहीं है। जी नहीं है। कैसे फिर? अच्छा चलो, आकारांत हम बना लेंगे मैम। हाँ हम आकारांत उसको बना लेंगे। कैसे बनाएंगे? बोलो बोलो। आदेच उपदेशेषिति। हाँ पहले हम करेंगे न की इत संज्ञा हलंत्यम, ठीक है। जी हलंत्यम से इत संज्ञा लोप करने के बाद फिर वेरी गुड आदेच उपदेशी शिति, इस सूत्र से हम अहि को आकार आदेश कर लेंगे। ठीक है, तो रहा त्रा। अब ये बन गई आकारांत धातु, बन गई कि नहीं? है ना। जी बन गई। अब ये आकारांत धातु बन गई, कर्म उपपद में भी है। इससे हम कौन सा प्रत्यय कर लेंगे? कहा। 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 ठीक है, क प्रत्यय कर लिया तो पार्ष्णी अम त्रा क, ये हमारी स्थिति है। अब इस स्थिति में आपका का अनुबंध लोप मतलब इस संज्ञा कर लीजिए। इस संज्ञा करके क्या अवशेष रहा? बोलो इस संज्ञा किससे होगी? क की इस संज्ञा लशक्व तद्धित। दर्शक को तद्धिते। बिल्कुल सही, लशक्व तद्धिते से इस संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, जी संज्ञा होकर के बचा अ। अब आगे क्या करेंगे आटो बताओ? आतो लोप, तो हाँ तो ठीक है। आकार का लोप कर लेंगे, जी। है ना। आतुलोपर। हाँ जी लोप होने के बाद आकार का सम्मेलन कर देंगे। हाँ अब अ को में सम्मेलन कर लेंगे तो बन गया त्र, जी प्लस अ त्र। अब उपपदमतिं से आप समास कर लो, है ना। जी। ठीक है, उपपदमतिं से समास करने के बाद सुपो धातु सुपो से, धातु हाँ प्राधिकरण। सुप जो प्रातिपदिक प्रत्यय संज्ञा। है, नहीं प्रातिपदिक संज्ञा नहीं होती है इससे। जी हाँ सुपो धातु विभक्ति का प्रातिपदिक लोप। सुबह लोग से हाँ समास करने के बाद जो विभक्तियां दिखाई देती हैं, सु औजस अम औजस स्वादि। कुछ भी सु आदि जी प्रत्यय, ठीक है, उनका लोप हो जाता है। जी ठीक है, धातु और प्रातिपदिक इनके बीच में समास करने के बाद जो विभक्ति दिखाई पड़े, धातु और प्रातिपदिक के अवयव के रूप में जो भी सुप आपको, सुप मतलब सु औजस आदि प्रत्यय दिखते हैं, उनका लोप करता है ये सूत्र। ठीक है, सूत्र से सुपो धातु प्रातिपदिक से अम विभक्ति का हम लोप कर लेंगे, अदर्शन कर लेंगे। अदर्शन करने के का मतलब है कि अब पार्ष्णी त्र दो अलग अलग नहीं बल्कि एक पद बन गया। पहले पार्ष्णी प्रातिपदिक था, त्र धातु थी, ठीक है, जी त्रयीं धातु थी, लेकिन अब समास होने के बाद क्या हो गया? पार्ष्णित्र दोनों एक शब्द बन गया। ये दोनों मिलकर के एक कृदंत शब्द बन गया। अब पार्ष्णित्र इस कृदंत शब्द से आप सु प्रत्यय ला करके सु का रुत्व विसर्ग कर ली, नहीं सु प्रत्यय ले आइए, यहाँ पे रुत्व विसर्ग तो को नहीं आम है। आदेश। हाँ ये नपुंसक लिंग शब्द है, बिल्कुल सही, सु को अम करेंगे। अच्छा अब ये भी बताओ किस सूत्र से करेंगे? अतोम। अतोम, बिल्कुल सही, वेरी गुड। अतोम नपुंसक लिंग में क्या हो जाता है? सु को अम आदेश, आम आदेश है। आदेश। हाँ तो हमने सु को अम कर लिया, पार्ष्णित्र अम। अब क्या करेंगे बताओ? सम्मेलन। नहीं सम्मेलन कैसे होगा? त्र में भी अ नहीं नहीं है, मैम। अम जी में जी भी मैम। अ है, आकार क्या मैम वो? सवर्ण दीर्घ होगा फिर तो, अकहा सवर्णे जी दीर्घ।
और सवर्ण दीर्घ होगा तो क्या बनेगा? पुस्तकालय। पार्श्वनित पुस्तकालय। पुस्तकालय तो वैसे जी। ही पार्श्वनित यदि सवर्ण दीर्घ करेंगे पार्श्वनित्रम त्राम बनेगा। पार्श्वनित्राम पार्श्वनित्राम गलत बनेगा ना? जी मैम। क्या बनाना चाहिए? क्या होगा बताओ? त्रा के आकार का लोप हो जाएगा मैम। नहीं होगा। पूर्व संधि सूत्र में ही थोड़ा सा ध्यान दो, बता सकते हो? जी। हाँ, संधि हो जाएगी यहाँ पे। कोशिश करो। पूर्व रूप हाँ पूर्व रूप। दिवेश, बोलो दिवेश, हम्म। क्या होगा? हाँ, पूर्व रूप हो सकता है। पूर्व रूप हो सकता है। किस सूत्र से? सूत्र नहीं याद आ रहा है? बोल रहे हैं थोड़ा। अच्छा, इस पूर्व रूप हो सकता है। तस्मिन् निर्दिष्टे पूर्वस्य नहीं, तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य तो परिभाषा सूत्र है, हमें विधि सूत्र चाहिए। पर में हो। अंकिता है यहाँ पे? अंकिता भी है? साल नहीं रचना है। शालिनी रचना है। अच्छा ठीक है। शाश्वत? हाँ वो भी है, वो भी है, वो भी है। हाँ है। बोलो अंकिता। जी नमो नमः। हाँ नमो नमः, खुश रहो। बोलो क्या सूत्र लगेगा यहाँ पे? संधि सूत्र कौन सा लगेगा? हम इसमें नहीं समझे कुछ। नहीं समझे हो तो फिर बोलना चाहिए ना, नहीं समझे हो तो हम अभी आए हैं, 5 मिनट लेट हो गया दीदी। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, देखो समझ में आएगा, ध्यान देना। ठीक है, चलो शाश्वत आप बोलो। अरे कोई तो बोल दो। मैम एंगी पर रूपम। एंगः पदात् नहीं एंगी नहीं पर एंगः पदान्तादत्ति नहीं। अच्छा यहाँ एंगी पर दोनों, रूपम। एक बोल रहे हो एंगी परूरूपम, एक बोल रहे हो एंगः पदान्तादत्ति। मुझे एक बात बताओ, इस पूरे में एंग प्रत्याहार है कहाँ? एंग मतलब क्या होता है? ए ओंग, एंग प्रत्याहार। ए ओंग। यहाँ पे ये हो सकता है, वो अम पड़े जो। पहले ये बताओ एंग प्रत्याहार है क्या इसमें? नहीं है। नहीं। तो फिर नहीं तो ना तो एंगी पररूपम लगेगा, ना एंगः पदान्तादत्ति लगेगा। चलो अच्छा, एंग मैं बोलूं? हाँ अमी पूर्वः। अमी हाँ अमी पूर्व। हाँ, हम परे रहते पूर्व रूप एकादेश हो जाएगा। हाँ होता है। अमी ये तो पूर्व हाँ अमी तो पूर्व। अमी पूर्व से क्या हो गया? पूर्व रूप अम एकादेश। परे हाँ, अमी परे पूर्व अभी परे परे पूर्व में का आदेश पूर्व पश्चात। हाँ पूर्व रूप में का आदेश पश्चात। पढ़ा है, रटा जी भी मैम। है, ध्यान जी मैम, बस ध्यान नहीं है मैम। हाँ ध्यान। अमी पूर्व। चलो हम वही कोशिश कर रहे थे कि आपको ध्यान आ जाए। ठीक है, जी मैम। तो चलिए पार्श्वनित्रम बन गया अब आपका शब्द। बन गया। पार्श्वनित्रम। चलो अब बनाओ अंगुलित्रम। अंकिता अब ध्यान देना, फिर से शुरू से बना रहे हैं अंगुलित्रम। जी ठीक है, चलो जी जी। बनाओ, बोलो अंगुलिम त्रायते। अंगुलिं त्रायते अंगुलिम द्वितीया है, ठीक है, कर्म उपपद रहने, कर्म मतलब द्वितीय विभक्ति, तो जी अंगुली। मैम। बोलो अंगुली, क्या रखेंगे? अंगुली। हाँ, द्वितीय हम विभक्ति का अम। हम हाँ, द्वितीय विभक्ति का अम। अंगुली आगे अंगुली त्रयिंग पालने। अंगुली त्रयं अम त्रयम। त्रयिंग त्रयिंग। पालने। हाँ, त्रायते त्रयीम। इसमें धातु है त्रयिंग, तो हमने स्थिति रखी त्रयीम। अंगुली अम और त्रयिंग। ये रहा अलौकिक विग्रह वाक्य। ठीक है, आप यहाँ क्या किया था, फटाफट बोलो। जी मैम, गकार त्रयं की संज्ञा लश हलंत्यम से युकार के हाँ, न कि हम लशक लशक वृत्ति से नहीं होगी,
न हलन्त्यम। की हाँ हलन्त्यम हलंत्यम से न की संज्ञा लोप हो जाएगा। अब फिर त्रयी। हाँ सही है। अब क्या करेंगे? आतोनुपसर्गे कहा इत्यनेन सूत्रेण अण प्रत्यय सो उसको पहले क प्रत्यय कर आकारांत देंगे तो त्रयी को। बनाओ, धातु को पहले आकारांत बनाओ, फिर उसके बाद आकारांत धातु से क प्रत्यय होगा। जी मैम। आदेश उपदेशेशिति। वेरी गुड। आदेश उपदेशेशिति से हमने धातु के ऐ को, त्रयी के ऐ को आकार आदेश कर लिया। हाँ अब बताओ। अब ये धातु आकारांत हो गई। ये धातु आकारांत हो गई। हाँ तो आतोनुपसर्गे कहा से क प्रत्यय हो जाएगा। बिल्कुल सही, क प्रत्यय हो गया। अंगुली अम त्रा क ये स्थिति है। बिल्कुल सही। हाँ अब बताओ। कार कार की हलन्ति लशक तद्धित से संज्ञा हो जाएगी। हाँ लशक तद्धिते तो से क की इत संज्ञा हो गई। संज्ञा अ, अकार हाँ अ बचा। हाँ अब अंगुली अम त्र अ। त्रा अ बिल्कुल ठीक है। आगे चलो। हाँ फिर आतो उसके बाद आतो लोप आकार से अकार लोप। हाँ आकार का लोप हो गया। ठीक है। अंगुली अम त्र अंगुली अम त्र अ, त्र आधा अ। त्र और अ। यहाँ पे आकार कैसे लोप किए? अतो लोप से आतो लोप। आतो लोपः। ठीक है। जी आतो लोपः। हाँ अब इसके बाद बताओ। अब आगे क्या होगा बताओ। हाँ यहाँ पर समास पूर्व रूप। नहीं नहीं पूर्व रूप नहीं होगा। त्र में आधा अ उपपदमति। है। पहले हाँ ये त्र तो का संयोग कर उसमें अ जुड़ जाएगा फिर पूर्ण त्र हो जाएगा। किससे जुड़ जाएगा? क्या अ आतो मैम लोपः किससे? ये जो है पूरा सूत्र क्या जी है मैम। बताओ। हाँ आतो लोप इति च। हाँ आतो लोप आतो लोप इति च। इस सूत्र से आकार का लोप किया आप। ठीक है। आतो लोप मतलब आकार का लोप होगा। सूत्र जी। आतो लोप इति च ये पूरा सूत्र। इति च। तो आकार का लोप करने के बाद अब अ का आप संयोग कर लो त्र में, तो त्र पूरा बनेगा। ठीक है। अंगुली अम त्र ये स्थिति है। अब क्या होगा बोलो। यहाँ पर उपपदमति सूत्र से उपपद समास हो जाएगा। हाँ उपपदमति से समास कर लेंगे। समास करने के बाद सुतो धातु प्रातिपदिकयोः इससे अम विभक्ति का लुक हो जाएगा। ठीक है। समास करने के बाद जो भी आपको स्वादी प्रत्यय दिखे, समास करने के बाद उनका लुक इसी सूत्र से करेंगे। ठीक है ना। तो चलो अब अंगुलित्र एक शब्द बन गया। अंगुलित्र। ठीक है। अंगुलित्र एक शब्द आपका तो शब्द सिद्ध हो गया। अब यहाँ पे अंगुलित्र करके प्रात संज्ञा सु प्रत्यय ले आएंगे। सु का अम हो जाएगा। किससे हो जाएगा अम? सु का सु को सुआ अम आदि आ जाए। किससे होगा? हाँ अतोम से। अतोम से बिल्कुल ठीक। अतोम से आपने अमादेश कर लिया। अंगुलित्र अम। अब अंगुलित्र पूर्व से पूर्व रूप। अमी पूर्व से पूर्व रूप कर लिया तो बन गया आपका अंगुलित्र। अंगुलित्र समझ पाया? अंगुलित्र अंगुलित्रम आया समझ में अंकिता? ठीक है। जी हाँ जब इस तरह से रोज प्रक्रिया करते चलोगे ना तो अपने आप ही गति बढ़ती जाएगी। रोज एक एक सूत्र दिमाग में बैठता जाएगा। आप देखो जैसे इतने दिनों से हम प्रातिपदिक संज्ञा कर रहे हैं। ठीक है। तो अब हमें ध्यान में बैठ गया है कि कृदंत होने से कृतधित समासाश्च से प्रातिपदिक संज्ञा होगी और इस संज्ञा के सूत्र भी आपके दिमाग में बैठ गए हैं, है ना। क्योंकि रोज सर मैम और भी उदाहरण ले लेंगे इसके। हाँ बिल्कुल ले लेंगे। तो रोज हम क्या है आवृत्ति करते चलते हैं। मैं रोज आपको इस संज्ञा के सूत्र इसीलिए दोहराती हूँ कि आपके दिमाग में वो बैठ जाए। ठीक है ना। तो इस प्रकार से आकारांत धातु से कर्म उपपद रहने पर आपके क प्रत्यय हो गया। प्रत्यय होता है।
बोधः, कम्बलदः, धनदः, धनदः, जलदः, पयोदः, जलदः, बहुत सारे उदाहरण बना दिए। गोदः, पयोदः पयोदः, दधिदः भी हो सकता मैम। हाँ, दधिदः गति, जी दधिं ददाति, अच्छा दधिम ददाति, हाँ दधिदः बोल सकते हो। जी मैम। मतलब दधिदः तो हो जाएगा, लेकिन कोई संज्ञा नहीं होगी वो। जी जैसे जी जलदः बादल मेघ की संज्ञा हो गई, वैसे दधिदः संज्ञा नहीं होगी, लेकिन आप प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आपकी माता यदि दही दे रही है, तो उस समय के जी लिए आप उस माता को दधिदः, जो दही देती है वो दधी, या फिर आप रोज खाना खाने बैठते हो और आपकी बहन ही आपको रोज दही देती है याद करके, बाकी सब भूल जाते हैं, लेकिन आपकी बहन आपको मैम याद करके यहाँ पर देती है। हाँ बोलो। यहाँ पर जैसे माता जी ने कहा दही की रक्षा करना है तुम्हें, तो दहीम पाती ती दही ऐसे करके। नहीं, यहाँ पे आकारांत धातु लेना है हमें। हाँ अच्छा अच्छा जी मैम। हाँ तो आकारांत धातु पारक्षणे, एक मिनट, हाँ तुमने सही कहा। पाती, पाती में भी पारक्षणे धातु है। पारक्ष, ऐसे विश्वपा विश्वम पाति हाँ, इति, हाँ, पाति रक्षति विश्वपा। बिल्कुल बिल्कुल, पारक्षणे, तो पा धातु ही क्या है, आकारांत है। ठीक है, समझ में आया। तो जैसे मैम जी भुवम पातीति भूपः, बिल्कुल भूपः। भूपः बनता है। भुवं पाति, अर्थ क्या मैम भूम पाता। भू मतलब पृथ्वी पृथ्वी, पृथ्वी, जी भू मतलब कोई पृथ्वी। राजा पृथ्वी की रक्षा कर रहा है। हाँ, तो पृथ्वी की रक्षा करने वाला कौन है, राजा है। राजा, जी ठीक है, तो भूः भुवौ भुवः भुवम द्वितीय वह है, भुवं, द्वितीय है भुवम, तो कर्म है वो, तो कर्म उपपद रख के भू से, भू मतलब भुवम, भुवम कर्म उपपद रख के पा धातु आकारांत धातु से का प्रत्यय कर लो। जी ठीक है, सेम वैसे ही, एकदम वैसे ही, का प्रत्यय है, अनुबंध लोप होके अ शेष रहा, पा के आकार का लोप कर लिया आतो लोप से, तो भूपः बन गया। अकारांत धातु होनी चाहिए और कर्म उपपद हाँ होना चाहिए। बिल्कुल, भूपः आकारांत धातु, बन गया ना। जरूरी नहीं है कि दा धातु ही लेनी है, आकारांत धातु कोई भी हो चलेगा। जी स्पष्ट हुआ। जी मैम। बहुत सही। ऐसे ही कोई और उदाहरण बोलो। हाँ दधिम पाती, दधि पह बना सकते हो। जी मैम। ठीक है, दधि पह। हाँ कृतज्ञ बन जाएगा मैम। हाँ, कृतम जानाति इति कृतज्ञः, इति कृतज्ञः, कृतं कृतं हन्ति इति कृतज्ञः। हाँ, तो वहाँ पे तो हन धातु है, वो आकारांत नहीं है। ठीक है, वो अलग है। ठीक है, उसके बाद जानाति में आकारांत है ना। हाँ बिल्कुल, कृतम कर्म उपपद रख के ज्ञा धातु आकारांत ज्ञा है, धातु से का प्रत्यय कर देंगे का और प्रत्यय करके कृतज्ञ। आकार का लोप कर लो, तो कृतज्ञ बन जाएगा आपका। बन गया। जी स्पष्ट हुआ सभी ऐसे को। नृपः भी बनेगा मैम। हाँ, नृन पाती इति नृपः, बिल्कुल सही। नृन पाती, पारक्षणे धातु से नृपः, मधुम पातीति मधुपः। बिल्कुल सही। मधुम पाती इति मधुपः। जी ठीक है, अब ये सेशन समाप्त होने पे है, तो आज की कक्षा को यही विराम दिया जाए। जी मैम।